नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अंशु और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल एएम हिंदी स्टोरीज में। और आज हम आपके समक्ष शेयर करने चल रहे हैं एक छोटी सी स्टोरी जो कि बहुत ही प्यारी है। एक मोर और मोरनी की है जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा लेकर आएगी। इस कहानी को सुनिए। तो चलिए आज की कहानी को हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानी कैसे लगी। और कहानी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली में अपने शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि अगली कहानी हमारी आए तो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए देरी ना करते हुए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी उस जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा कि हे पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, यानी कि काफ़ी मोर मोरनी जहाँ पर रहते हैं, वहाँ हमें चलना चाहिए। तो मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो काफ़ी लड़ाई झगड़े होंगे। इससे तो सुकून की जिंदगी हमारी यहीं जंगल में कट रही है। लेकिन फिर भी मोरनी जिद करती है, नहीं मुझे वहां पर चलना है। तो मोरनी के जिद करने पर मोर और मोरनी दोनों उड़ते हैं और उड़ करके एक नगर में आ जाते हैं। और उस नगर में आते हैं जहाँ पर उस नगर का एक राजा होता है, जो राजा पशु पक्षियों की भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाता है, क्योंकि उसने ग्राम समाज की पढ़ाई की हुई थी, गांव शास्त्र की। गांव शास्त्र वो होता है दोस्तों जो कि पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरीके से समझ सकता है। जो भी जैसे कि चींटे होते हैं, पक्षी होते हैं, जो भी बात आपस में करते हैं वह राजा बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझता था। उस नगर में वो दोनों उड़कर आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा ने रानी से कहा, रानी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है और मुझे भोजन खिला दीजिए। तो रानी ने 36 प्रकार के भोजन को बना करके थाली में सजा लिया और एक हाथ में थाली तो दूसरे हाथ में पानी का लोटा ले करके राजा के समक्ष पहुंची और राजा को भोजन परोसा गया। जब राजा को भोजन परोसा जा रहा था तभी उसमें से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। और जब वह चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है तब वहाँ पर चींटी और चींटे घूम रहे थे। तो वहाँ पर एक चींटी थी। वो चींटी उस चावल के टुकड़े को ले करके धीरे धीरे उसको धक्का मारते हुए ले करके जा रही थी। तो राजा इन सभी घटना को देख रहे थे और तभी तुरंत वहां पर एक चींटा आ जाता है। तो वह चींटा कहता है, हे प्रिय, तुम यह चावल का टुकड़ा कृपया मुझे दे दो। तो चींटी कहती है, नहीं, मैं इसको आपको क्यों दूं। तो चींटा कहता है कि आप इस टुकड़े को मुझे दे दीजिए और आप जाकर के राजा के थाली से दूसरा टुकड़ा निकाल लीजिए। तो चींटी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन चींटा के बार बार कहने पर चींटी को लगता है कि ये सही कह रहे हैं। तो चींटी ने अपना चावल का टुकड़ा चींटी को दे दिया और जैसे ही वह दोबारा चींटी चलती है चावल के टुकड़े को लेने के लिए, तो वह पता नहीं क्या सोचकर आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है। तो इस पर चींटा पूछता है, चींटी तुम वापस क्यों आ गई। तो चींटी बोलती है, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी सारी कहानी को राजा सुन रहे हैं। यदि हमारी कहानी को वो सुन रहे होंगे तो मुझे वो मरवा देंगे अगर हम दोबारा से चावल लेने के लिए जाएंगे तो चींटा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी भाषा को थोड़ी ना समझ पाते हैं। तो चींटी वापस से बोलती, नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि राजा को हमारी भाषा समझ में आती है और वह हमारी बात को सुन रहे हैं। तो चींटा कहता है कि अगर हमारी दोनों की बातें राजा किसी से कहेंगे तो तुरंत ही पत्थर बन जाएंगे। तो राजा जैसे ही चींटा और चींटी की यह बात को सुनते हैं तभी वह बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं
और ये हंसी सुन करके रानी दौड़ करके आती हैं और पूछती हैं, हे राजा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप इतना तेज क्यों हंस रहे हैं? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। तो राजा कहते हैं, नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। और वह बात को टालना चाहते हैं, लेकिन रानी उस पर बोलती हैं कि राजा, कृपया आप मुझे अपनी बात बताएं कि आप किस बात पर इतना तेज से हंस रहे थे। तो राजा कहते हैं, अगर रानी मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको आगे चलकर पछताना पड़ेगा। तो रानी को जैसे ही इस बात का पता लगता है, वैसे ही उनकी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाती है और राजा से बार बार वह हट करने लगती हैं, जिद करने लगती हैं कि कृपया आप मुझे बताइए। तो राजा बार बार कहते हैं कि रानी, यदि हम यह बात आपसे बताएंगे तो आपको आगे चल के पछताना पड़ेगा। लेकिन रानी के हट के कारण राजा हार जाते हैं और राजा को भी लगता है कि यदि हम यह बात रानी से नहीं बताएंगे तो रानी को भी लगेगा कि हम गलत हैं यहाँ पर। इसलिए राजा ने रानी से कहा कि हम यह बात आपको यहाँ पर नहीं बता सकते। जब हम आपको कल जंगल में लेकर के चलेंगे तब हम आपको यह बात बताएंगे। तब रानी और राजा का जो रथ होता है वो तैयार किया जाता है और उस पर रानी और राजा जाते हैं। तो जब घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। उस चींटी और चीते की कहानी को रानी को जैसे ही बताना शुरू करते हैं राजा, वह धीरे धीरे पत्थर होने लगते हैं और रानी से कहते हैं कि रानी देखिए, हम आपको यह कहानी बताना स्टार्ट ही किए हैं कि हम पत्थर होने लगे हैं और हमारा शरीर बिल्कुल पत्थर होने लगा है। तो रानी इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं और राजा से कहती हैं कि राजा, थोड़ा सा ही तो ये कहानी बचा है, कृपया आप मुझे पूरी कहानी बताएं। तो जब राजा ने पूरी कहानी को बताया और धीरे धीरे करके उन्होंने सारी कहानी को बताते गए और उनका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। रानी ने देखा कि राजा पत्थर के हो चुके हैं तो रानी हिलाने डुलाने लगी और वहीं जंगल में बैठकर तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तो रानी की जिद के कारण राजा को यह बात बतानी पड़ी और राजा को अंत में उसका भुगतान करना पड़ा, जिसके चलते वो पत्थर बन गए। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि जिद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वह बाल जिद हो, स्त्री जिद हो या किसी भी कोई भी हट हो, हट हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस छोटी सी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ ऐसे ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी गाइस।